जादुई नुस्खा। विक्रम सेनुडू ने अलकपूरी राज्य पर शासन किया। उसे खाना बहुत पसंद था। हर दिन नए व्यंजनों का स्वाद लेना और उनका आनंद लेना। उन्होंने अपने लिए खाना पकाने के लिए माधवुरु नामक एक बहुत ही प्रतिभाशाली रसोइये को नियुक्त किया। माधवुरु ने उनके लिए नए व्यंजन तैयार करके बहुत अच्छा काम किया और कई उपहार भी जीते। लेकिन कुछ समय बाद विक्रमासेनुडू को खाना पकाने में पहले जैसा आनंद नहीं आया। वो माधवुरु के पास गया और बोला, प्रिय माधव, तुम्हारे व्यंजन बहुत स्वादिष्ट हुआ करते थे, लेकिन हाल ही में उनका स्वाद पहले जैसा नहीं रह गया है। मेरे पास आपके लिए एक परीक्षण है। मुझे एक नए व्यंजन से प्रभावित करो। यदि नहीं, तो एक नया शेफ आपकी जगह ले लेगा। माधवुरु 1 मिनट के लिए सदमे में आ गए, लेकिन जल्द ही वे संभल गए। उसने राजा से कहा, हे राजा, मैं आपकी इच्छा के अनुसार एक बेहतर स्वाद वाला व्यंजन तैयार करूंगा, लेकिन एक नियम है जिसे आपको खत्म करना होगा। इस व्यंजन को खाने से पहले आप शाम तक कुछ भी नहीं खा सकते, अन्यथा इसका स्वाद खत्म हो जाएगा। राजा नियम का पालन करने के लिए सहमत हो गया। अगले दिन माधवुरु ने उनके लिए एक विशेष व्यंजन तैयार किया। राजा ने पूरे दिन कुछ नहीं खाया, जैसा कि प्रमुख ने कहा था। जैसे ही माधवुरु ने उसे पकवान दिया, उसने खाना शुरू कर दिया। वो रेसिपी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, वाह, असाधारण, अद्भुत, ओह स्वाद, मैंने इससे बेहतर स्वाद वाली कोई चीज कभी नहीं खाई। माधव ने उनकी सराहना के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। राजा ने उसे एक सुंदर उपहार भेंट किया और भोजन के बाद अपने कक्ष में जाने लगा। मंत्री ने उससे पूछा, प्रिय माधव, तुमने यह अद्भुत नुस्खा कहाँ से सीखा, जिसने राजा का हृदय जीत लिया? माधवुरु ने उत्तर दिया, क्षमा करें प्रिय मंत्री जी, लेकिन राजा इन दिनों बहुत खा रहा है। भोजन का स्वाद व्यक्ति की भूख पर निर्भर करता है। वो एक के बाद एक भोजन खाता रहता है, इसलिए वो किसी भी भोजन का पूरा आनंद नहीं ले पाता। लेकिन चूंकि उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था, इसलिए उसे ये बहुत पसंद आया। मंत्री मेदारस से बहुत प्रभावित हुए। चतुर चाल, उन्होंने उसकी सराहना करते हुए कहा, बहुत बढ़िया माधव हो, आपने एक बार फिर साबित कर दिया कि अगर आप सीखने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो आप किसी भी चीज पर जीत हासिल कर सकते हैं। किसी चुनौती के सामने डरना और शिकायत करना किसी का भी भला नहीं करेगा। हमें अपनी बुद्धि से इस स्तर तक पहुंचना होगा। क्या कहते हो बच्चों?